नमस्कार, देव पाटन सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुर गर्ग। मुख्य समाचार इस प्रकार है। रेप पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली की खोल दी पोल, टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। कहा 1 साल से पुलिस गैंग रेप के आरोपियों को नहीं कर रही है गिरफ्तार। पीड़िता के टंकी पर चढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूले और तमाम मान मनोबल के बाद आखिर पीड़िता को पुलिस उतारने में हुई सफल। अब कार्रवाई का दे रही आश्वासन। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के चूटीपुर के पास हजूरपुर के रहने वाले पति सड़क दुर्घटना में हुए घायल, जिसमें पत्नी की हुई मृत्यु। पति ने 2 लोगों के खिलाफ कटरा बाजार थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। धानेपुर थाना क्षेत्र के देवरी कला के सदानपुरवा में धान की रोपाई कर रहे एक किसान की ट्रैक्टर पलट जाने से हुई मृत्यु। घाघरा खतरे के निशान को पार कर जैसे ही बहना शुरू हुई, निचले भागों में भरने लगा जल और किसानों की चिंता की लकीरें हुई गहरी। समाचार विस्तार से। नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी 2023 में, जिसमें रेप पीड़िता जो आज टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थी, उसने बताया कि 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया था। जिसकी सुनवाई के लिए जब वो थाने पे गई तो पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और आखिरकार उसकी मां को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। जिसके बाद भी मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने 1 साल होने के बाद भी अभी तक रेप पीड़िता को न्याय नहीं दिया और रेप के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काटने के बाद तंग आकर आखिरकार रेप पीड़िता ने एक टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और जैसे ही पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में आया, पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और काफ़ी मान मनोबल के बाद उस पीड़िता को नीचे उतारकर अब कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बड़गांव ओवर ब्रिज के पास एक डीसीएम जो बेकाबू होकर जा रही थी, उसकी चपेट में आकर एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई। बाइक सवार का नाम सत्यदेव मिश्रा, इसकी उम्र 50 वर्ष बताई गई है और वह तिरकोलिया का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी डीसीएम चालक की तलाश में जुट गई है। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में हुजूरपुर की ओर से आ रहे एक दंपत्ति, जिसमें अलीजान जो अपनी पत्नी कैशनुन निशा के साथ आ रहा था, उस सड़क दुर्घटना में एक घायल हो गया, जिसमें उसकी पत्नी कैशनुन निशा की मृत्यु हो गई। इसको लेकर उसने कटरा बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया कि चूटीपुर के पास 2 लोगों ने जो वाहन से जा रहे थे, उन्होंने जानबूझकर बेकाबू होकर उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। धानेपुर थाना क्षेत्र के देवरी कला सदानपुरवा में एक किसान, जिसका नाम राजकुमार वर्मा 50 वर्ष बताया गया है, वह धान की रोपाई कर रहा था कि अचानक बरसाती गड्ढे की वजह से ट्रैक्टर धंस कर पलट गया, जिसमें दबकर किसान की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरयू और घाघरा नदी की लगातार जो बहाव और जलस्तर की वृद्धि है, उससे निचले भागों में जलभराव होने लगा है और तेजी से हो रहे जलभराव से खेतों में भी पानी भर रहा है। फिलहाल रोपाई को लेकर जहां एक और कुछ हिस्सों में किसानों को राहत मिल रही है, वहीं काफ़ी पानी भर जाने से कई किसान चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट ये दावा किया है कि बाढ़ की सभी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब देखना यह है कि योगी सरकार के तमाम गांवों और तमाम मंत्रियों के दौरों के बाद अब क्या बाढ़ की विभीषिका
पुनः हमेशा की तरह लोगों को निगल लेती है, या प्रशासन इस बार कुछ स्पेशल विशेष तरीके से बाढ़ पीड़ितों को राहत देने में कामयाब होता है। फिलहाल जिस तरीके से रुक रुक कर बरसात हो रही थी, पिछले 24 घंटे से बरसात रुकने के बाद मौसम उमस भरा हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं और भीषण गर्मी में और चिपचिपी धूप में लोगों को रहना पड़ रहा है। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवीपाटन सर्कल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और मुझसे रूबरू हों और अपने ज़िले की ताज़ा तरीन खबरों को देखकर तमाम जानकारियों को साझा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी दें। नमस्कार।